बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठी। उन्होंने अपना पूरा जोर माली तौर पे जो उनका जोर था, उनका जो क्लाउड था, उनका जो सोशल कैपिटल था, वो भरपूर तरीके से लगाया है। बहुत बड़ी बड़ी करारदादें, बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू उन्होंने किए हैं अमरीकी सिस्टम के अंदर, और वो दोबारा कोशिश करते रहेंगे। और वो तब तक मेरा ख्याल है आराम से नहीं बैठेंगे जब तक वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए एटलीस्ट कोई दबाव बनाने में कामयाब ना हो। सो आई थिंक आई विल एक्सपेक्ट मोर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी तरफ से। ये जो टाइम एंड स्पेस है इसके अंदर शुरू में कोशिश करेंगे कि अगर एक ट्वीट ही करा दें या एक मेंशन ही करा दें, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट ना भी हो, तो भी ये उनके लिए एक छोटी मोटी कामयाबी होगी। तो वो जोर भरपूर लगाएंगे। अली इमाम खान साहब है जी, मैं साहब बताइएगा मुझे। अच्छा मालिक साहब, फिलहाल आपने इस पर तज़िया दे दिया। अच्छा है हमारे साथ अली भाई, आप कहिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। आपकी सब आवाज़ कट रही थी कि क्या कहा उन्होंने? अपॉलॉजीज, बस मैं अडियाला से इस्लामाबाद की तरफ से आ रहा था, तो आपको पता है कि जैमर्स वगैरह होंगे। जी जी, इंसानी जैमर और गैर इंसानी हर तरह के जैमर होते हैं इधर आगे पीछे। तो आज खान साहब ने पूछा 3-4 बार अडियाला में जेल प्रोसीडिंग के दौरान के यूएस इलेक्शन का क्या हुआ, ट्रंप साहब का और वो जो कमला हैरिस साहब हैं इनका। तो आखिर में जब उनको बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। और ये भी उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब से, मीडिया से भी जब उन्होंने बात की तो पता नहीं अंदर का मीडिया रिपोर्ट करता है कि नहीं, खान साहब ने ये कहा ट्रंप साहब से इनका दोस्ती का ताल्लुक था और ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ये उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं लेकिन मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट जो बाइडेन के मुकाबले में एटलीस्ट न्यूट्रल स्टांस होगी। तो अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की ट्रंप साहब की जीत की बुनियाद पे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जब चेंज होती है तो ये कम से कम एक तवक्को है कि एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेंगे इस मामले में। और ये होप है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात हैं और उसके लिए बेहतर होगा। खासकर उन्होंने अपनी हुकूमत का जो उनका टाइम था बतौर वजीर आजम, तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे रिलेशंस बन रहे थे ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की हुकूमत की, खान साहब के नीचे। तो वो पुरुमीद है कि अमेरिका जो है एक अच्छा किरदार अदा करेगा जितने भी मामलात हैं रीजन में, या पाकिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं उससे बेहतर होगी। राइट, थैंक यू अली साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी इंटरेस्टिंग। अब 1 मिनट रह गया, 30 सेकंड्स का कमेंट करते हैं मालिक साहब और काशिफ साहब। अली साहब कहते हैं खान साहब ने खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा मेरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती का ताल्लुक था, रेगुलरली फोन करते हैं। जनाब मैं आई डोंट नो, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि रेगुलरली फोन करते थे, अक्सर फोन, आई डोंट नो। लेकिन हिस्टोरिकली तो जब भी रिपब्लिकन्स आए हैं पाकिस्तान का बेहतरी चीज़ें चली हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि न्यूट्रलिटी की अच्छी खबर होगी खान साहब के लिए, बिकॉज न्यूट्रलिटी का मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड। इस वक्त न्यूट्रलिटी नहीं चाहिए पीटीआई को या खान साहब को वाशिंगटन की, उनको पार्शियलिटी चाहिए ताकि इंटरेस्ट हो और तब कोई किसी किस्म की पॉजिटिव इंटरवेंशन हो। तो न्यूट्रलिटी वुड कहने की हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रियलिटी में हुई तो ये बुरी खबर है। काशिफ साहब खुशी का इजहार किया, कहा मेरा दोस्ती का ताल्लुक था, रेगुलरली फोन करते रहते थे। आई एम सरप्राइज। देखें ये बात मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा लोगों को पता नहीं, मैंने भी पहली दफ़ा सुनी है, लेकिन अगर ऐसा ताल्लुक है कि दोस्ती का ताल्लुक था और अक्सर फ़ोन करते रहते थे, यो इमरान व्हाट्सअप, तो अब फिर तो पीटीएम वालों को खुश होना चाहिए कि फिर तो अब ये नहीं, दिस इज़ अ गेम चेंजर कि अगर दोस्ती है अगर इमरान खान की, एंड ही वुड कॉल हिम फ्रीक्वेंटली। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैं जानता नहीं इस चीज़ के बारे में, बट दिस शुड बी अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर अ लॉट ऑफ तहरीक इंसाफ वालों। लेट्स सी, मेक अ कॉल ईजियर फॉर हिम। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीकी ये तय है, हमने जिस जाविये से बात की है उस हवाले से कुछ होता है नहीं होता, लेकिन ये तय है कि ज़ाहिर अमरीका का सदर जब मुंतखब होता है तो उसके पूरी दुनिया पर, खित्तों पर सियासी, मुआशी, अस्करी असरात होते हैं। और जिन मखसूस हालात में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एंड द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप आए, ये तय है कि चीज़ें उस अंदाज से नहीं चलेंगी जिस तरह चल रही थी। पूरी इंतज़ामिया तब्दील हुई है, माइंडसेट तब्दील हुआ है, शख्सियत तब्दील हुई है, और शख्सियत भी डोनाल्ड ट्रंप जैसी आई। क्या तब्दीलियाँ होती हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, होती नहीं होती, एक सानवी सवाल है, लेकिन ये तय है कि अगले 4 साल दुनिया में मुख्तलिफ मंजरनामे और डिफरेंट किस्म की हेडलाइंस ज़रूर नज़र आएंगी। क्या होते हैं वो देखते हैं। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। आप अगरचे हमारी मेमन बताती नहीं है, सोशल मीडिया के इस पर जोर देती नहीं है कितना अहम है, लेकिन आप ज़रूर 6 बजे का बुलेटिन देखिए, 7 बजे रिपोर्टर्स भी देखिए, 8 बजे काशिफ भाई साहब का प्रोग्राम देखिए, और उसके बाद बाकी नशरियात भी देखते रहिए। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही।